स्टूडेंट्स, आज जो टॉपिक मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ वो है द रिलायबिलिटी कॉन्सेप्ट। द रिलायबिलिटी कॉन्सेप्ट जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल का ही एक कॉन्सेप्ट है। जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स वो सेट्स ऑफ रूल्स, पॉलिसीज़ और प्रैक्टिसेस हैं जो अराउंड द ग्लोब फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस और अकाउंटेंट्स अप्रूव और इम्प्लीमेंट करते हैं जब भी वो अकाउंट्स मेंटेन करते हैं। रिलायबिलिटी कॉन्सेप्ट जैसे इसके नाम से ही ज़ाहिर है कि जो आपका अकाउंटिंग रिकॉर्ड है वो जो अकाउंटिंग आपने परफॉर्म की है वो रिलायबल होनी चाहिए, जिस पे लोगों का एतमाद होना चाहिए। यानी इन अदर वर्ड्स जो इंफॉर्मेशन आप पब्लिश कर रहे हो, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में रिप्रेजेंट कर रहे हो, वो फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन बिल्कुल उसी तरह होनी चाहिए जिस तरह कि एक्चुअली जो इवेंट्स हुए हैं उसी तरह उसको फाइनेंशियली वो रिप्रेजेंट करें। फॉर एग्ज़ाम्पल कि सेल्स जो है वो $10 हुई है, लेकिन एक्चुअल में वो $8 की हुई है। तो इसका मतलब ये है कि ये जो फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन है ये रिलायबल नहीं है, इस पे आप रिलाई नहीं कर सकते। तो यूज़र्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स फिर उस फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पे जो रिलाई करके जो डिसीजन मेकिंग करेंगे वो सही नहीं होगी। तो इसलिए जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स के मुताबिक कॉन्सेप्ट यही है कि जो आपका डेटा है वो रिलायबल होना चाहिए, यानी जो आपका इंफॉर्मेशन है वो उसमें क्वालिटी होनी चाहिए। इट इज़ द क्वालिटी ऑफ इंफॉर्मेशन दैट अश्योर्स डिसीजन मेकर्स दैट इंफॉर्मेशन कैप्चर्स द कंडीशंस और इवेंट्स इट परपोर्ट्स टू रिप्रेजेंट। यानी इसको जिस तरीके से रिप्रेजेंट करना चाहिए वो इवेंट्स को उसी तरह रिप्रेजेंट कर रहा है फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। तो रिलायबल डेटा जो है आर सपोर्टेड बाय कन्विंसिंग एविडेंस दैट कैन बी वेरीफाइड बाय इंडिपेंडेंट पार्टीज। इन जो डेटा आप प्रोवाइड कर रहे हो या जो फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में आप शो कर रहे हो, तो उसके पीछे सपोर्टिंग एविडेंस भी होना चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल सेल्स की है तो सेल्स का अगर आपने रिकॉर्ड मेंटेन किया है तो एक तो कैश सेल्स है वो कैश बुक होगा, और अगर क्रेडिट सेल्स है या उन्होंने थ्रू बैंक पेमेंट की है तो वो बैंक के फाइनेंशियल जो बैंक स्टेटमेंट है उसमें वो रिफ्लेक्ट हो रही होगी। तो वो सेल्स की फिगर जो है उसको कंफर्म करने के लिए सपोर्टिंग क्या है, एक तो जो कैश रिसीट है या कैश बुक है और सेकंड उसका बैंक स्टेटमेंट है। तो ओवरऑल इसी तरह हर फाइनेंशियल स्टेटमेंट का जो आइटम है वो जो आप उसको फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में रिप्रेजेंट कर रहे हो तो उसके पीछे सपोर्टिंग एविडेंस ज़रूर होना चाहिए। तो इससे ही जो इन्फॉर्मेशन है वो रिलायबल होगी। तो ये तुम्हारा आज का टॉपिक। प्लीज़ वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।